तो पिछड़ों की अगर ज़्यादा गिनती होती है तो पिछड़े लोग जागरूक हो जाएंगे, और जो बीजेपी का वोट बेस है, जो पिछड़ा वर्ग है, वो जागरूक हो जाएगा और वही सवाल बीजेपी को पूछेगा, आरएसएस को पूछेगा कि हमारी जनसंख्या काफी संख्या में होने के बावजूद हमारी पिछड़ों की ज़्यादा गिनती क्यों होगी? क्योंकि नरेंद्र मोदी पिछड़े वर्ग से है लेकिन पिछड़ों का प्रतिनिधित्व नहीं कर रहा है, वो आरएसएस का प्रतिनिधित्व कर रहा है। तो 7 तारीख को हम लोगों ने सारे देश भर में ज्ञापन देने का काम किया और आज दूसरा चरण है 15 जनवरी को 720 जिलों में हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारा तीसरा चरण 22 जनवरी को होगा। 22 जनवरी को हम लोग हजारों की संख्या में और सैकड़ों संगठनों के साथ मिलकर पूरे 720 जिलों में रैलियां निकालने का काम करेंगे और इस कांग्रेस आरएसएस बीजेपी की जो सरकार है उसको ये बताने की चेतावनी देने की कोशिश करेंगे। ये पकड़े, मोबाइल पकड़ लीजिए मेरा, कि अब इस देश में जिनकी संख्या 85% है, जो मान्यवर कांशीराम साहब ने उनके अंदर भाईचारा निर्माण किया था, जातियां खत्म करके समाज बनाने का काम किया था, तो ये कारवां आज मेश्राम साहब के दिशा निर्देश पर और उनके नियंत्रण पर, उनके सानिध्य में ये चलाया जा रहा है। अब ये बहुत आगे निकल चुका है, ये पीछे आने वाला नहीं। तो साथियों, हम लोग तीसरा चरण 22 जनवरी को करेंगे और चौथा चरण हमारा जो आरएसएस का नाम सुनकर दूसरे संगठन के लोग डर जाते हैं, उनके बारे में केवल बयानों में उनका विरोध करते हैं, चाहे कांग्रेस हो, चाहे कोई अन्य पार्टी हो, कोई संगठन हो, लेकिन उनका विरोध सड़क पर उतरकर अगर कोई कर रहा है या एक बार कर चुका है तो वो बाम से भारत मुक्ति मोर्चा के जाबाज कार्यकर्ता पहले भी किए थे। 6 अक्टूबर 2022 को आरएसएस के हेडक्वार्टर का घेराव लगभग 4.5 लाख लोग थे। कानपुर से भी बहुत सारे लोग गए थे, मैं भी वहां पर गया था नागपुर में। तो जब हम लोगों ने 4.5 लाख लोग नागपुर में आरएसएस का हेडक्वार्टर घेरने के लिए पहुंचे तो मोहन भागवत, जिससे सब डरते हैं, मोहन भागवत को ताला लगाकर आरएसएस का हेडक्वार्टर छोड़कर भागना पड़ा था, हम लोगों ने मजबूर कर दिया। ये ताकत हम लोगों के पास है। तो चौथा चरण हम लोग 22 फरवरी को एक बार फिर से इस देश के आरएसएस के हेडक्वार्टर नागपुर को घेरेंगे। और ये हम क्यों कर रहे हैं, आपको जानकारी है, आप अपने समाज में भी ये बातें रखना है, आपको अपने मोहल्ले में अपने लोगों को ये बताना है कि वामसेव का अधिवेशन रोका गया संविधान के विरोध में जाकर, इसके लिए हम ये आंदोलन कर रहे हैं। इतना ही मामला नहीं है, बल्कि आंदोलन करने का, सभा करने का, सम्मेलन करने का, कार्यक्रम लेने का ये मौलिक अधिकार संविधान के आर्टिकल 19 ने हमें दिया हुआ है। और ये संविधान के आर्टिकल 19 का 19 का हनन है। तो ये संविधान को बचाने की लड़ाई है। केवल वामसेव का अधिवेशन रोका गया ये मामला नहीं है। हाथी के पैर में सबके पैर शामिल होते हैं। अगर हाथी को रोक दोगे तो फिर ऐरा गहरा नत्थू खैरा की तो कोई बात ही नहीं है फिर तो इसलिए हमें उनको दिखाना है इस देश में कि हमारे अधिवेशन को बहाल किया जाए, जो परमिशन उन्होंने रद्द की है उसको बहाल किया जाए, और भविष्य में हमारे आंदोलन को अगर रोका जाता है तो इसका परिणाम भुगतने के लिए वो तैयार रहेंगे। हम लोग लाखों की संख्या में सारे देश भर में विरोध कर रहे हैं। आरएसएस की विचारधारा की टक्कर अगर कोई काट है तो वो वामसेव है। इस देश में और कोई संगठन नहीं है, या तो वामसेव है या तो आरएसएस है। साथियों, आज हम लोग ये कार्यक्रम कर रहे हैं, आप लोग यहाँ पर शिरकत किए हैं, सारे पदाधिकारी। आज त्यौहार भी है मनुवादियों की, जो मनुवादी व्यवस्था है उसके तहत, लेकिन फिर भी हमारे कार्यकर्ता बड़ी संख्या में आए हैं। हम लोग 22 तारीख को 1000 लोगों की रैली निकालने का प्लान बना रहे हैं। ये ऐतिहासिक रैली होगी कानपुर में और सारे देश भर में होगी। तो मैं बहुत सारी बातें ना कहकर आप लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ। हमारे बीच में आज धरना प्रदर्शन में बहुजन मुक्ति पार्टी के युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष
बड़े भाई अनिल माने जी आए हुए हैं, हम उनका हार्दिक स्वागत करते हैं और अपना समय उनको देते हैं। धन्यवाद। जो रखा गया है, ये जो सरकार की दमनकारी नीति, तानाशाही नीति के तहत हम लोग ने उसे विरोध के इसमें ये आज धरना दिया जा रहा है। क्यों ये सरकार मनमानी कर रही है अपने तो सारे प्रोग्राम जो किस बातों को लेकर के क्या मामला है? जी, हमारा उड़ीसा कटक में अधिवेशन होने वाला था 42वां, और उसकी परमिशन भी ले ली गई थी और परमिशन 26 से शुरू होने वाला था। तो जस्ट 2 दिन पहले हमारी परमिशन को कैंसिल करके हमारा अधिवेशन रोका गया। उसके विरोध में हम लोग ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, जो कि 4 चरणों में है। 7 जनवरी को हमारा 1 चरण हो गया, आज 15 जनवरी को ये दूसरा चरण है। क्योंकि आर्टिकल 19 के तहत हमें 6 जो हमारे आर्टिकल 19 के तहत हमें बोलने की आज़ादी, संघ की स्वतंत्रता और पेशे की स्वतंत्रता, निवास की स्वतंत्रता और आवागमन की स्वतंत्रता। जब आर्टिकल 19 के तहत हम लोग एक बिना हथियार के और बिना शांतिपूर्ण सभा कर सकते हैं, तो ये सरकार की मनमानी है जो हमारे इस उड़ीसा कटक के अधिवेशन को रोका गया। अनिल माने, बहुजन मुक्ति पार्टी युवा संगठन का मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। आज के लिए यहाँ धरना दे रहे हैं। ये 4 चरणों में माननीय वामनी विश्राम साहब के नेतृत्व में पूरे भारत में 720 जिलों में हो रहा है और भारत मुक्ति मोर्चा, बहुजन क्रांति मोर्चा, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा एवं राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा के तहत ये आज का जो चरणबद्ध आंदोलन है, ये दूसरा चरणबद्ध आंदोलन है। उड़ीसा कटक में बामसेप का राष्ट्रीय अधिवेशन होने जा रहा था, लेकिन आरएसएस और बीजेपी ने षड्यंत्र करके हमारी परमिशन रद्द करवाई और आरएसएस बीजेपी ये जानकारी ले रहे थे कि कितने लोग जिलों से जा रहे हैं। वो जिलों में फ़ोन करके जानकारी ले रहे थे। हज़ारों के तादाद में कई हज़ार लोग वहाँ पर आने वाले थे। तो आरएसएस को डर है जागृति से, क्योंकि उस राष्ट्रीय अधिवेशन में कटक उड़ीसा में जो सब्जेक्ट लगाए गए थे, वो सब्जेक्ट लगभग 82 थे और देश भर से 500 प्लस डेलीगेट वहाँ पर अपना स्पीच रखने के लिए आने वाले थे। तो आरएसएस जो है वो जागृति से डरती है, क्योंकि ये जो राष्ट्रीय अधिवेशन था हमारा होने वाला उड़ीसा कटक में, ये ओबीसी की जातीय गिनती को समर्पित था और भारत मुक्ति मोर्चा का जो 3 दिन का राष्ट्रीय अधिवेशन होने वाला था वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के विरोध में समर्पित था। तो पिछड़ों की अगर जातीय गिनती होती है तो पिछड़े लोग जागरूक हो जाएंगे और जो बीजेपी का वोट बेस है, जो पिछड़ा वर्ग है, वो जागरूक हो जाएगा और वही सवाल बीजेपी को पूछेगा, आरएसएस को पूछेगा कि हमारी जनसंख्या काफ़ी संख्या में होने के बावजूद भी हमारे पिछड़ों की जातीय गिनती क्यों रोकी। क्योंकि नरेंद्र मोदी पिछड़े वर्ग से है, लेकिन पिछड़ों का प्रतिनिधित्व नहीं कर रहा है, वो आरएसएस का प्रतिनिधित्व कर रहा है। तो हमारा जो राष्ट्रीय अधिवेशन होने वाला था वो रद्द करने की साजिश आरएसएस बीजेपी ने की, उसके विरोध में चरणबद्ध आंदोलन आगे क्या करेंगे में कर रहे हैं। आगे क्या करेंगे? अगर आगे हमारे तो परमिशन का कोर्ट में चल रहा है, अभी 6 फरवरी को कोर्ट की डेट दी हुई है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मेश्राम साहब ने कहा है कि हम 23 फरवरी से वर्चुअल राष्ट्रीय अधिवेशन करेंगे, लेकिन अभी हम क्या करने वाले हैं, ये बात जो अपना सवाल आपने पूछा। अभी 22 जनवरी को प्रदर्शन रैली होगी 720 जिलों में, हज़ारों की तादाद में, और 22 फरवरी को आरएसएस के हेडक्वार्टर पर महारैली का आयोजन किया हुआ है। तो लाखों के तादाद में हम ये इसकी तैयारी में लगे हैं। ये मान और सम्मान की लड़ाई है, ये अधिकार की लड़ाई है। यहाँ पे कहीं पे चोटी उखाड़ दी जाती है, कहीं पे प्रताप छिड़का जाता है। ये सब मानिए जो व्यवहार हो रहा है हमारे मूल्यवादी समाज के साथ, जो 85% है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके लिए हम लोग
ये जगह जगह पे ये धरना प्रदर्शन रैली सब निकालेंगे और आने वाले समय में हम लोग पूरे भारत